हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर इम्पोर्टेंट एनालिसिस वीडियो। क्या रहेगा कल का मार्केट, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। कल है निफ्टी की एक्सपायरी। तो यहाँ पे देखो, अगर निफ्टी का चार्ट देखो तो यहाँ पे 19,800 पे इसकी क्लोजिंग मिली है। कल जाके यहाँ पे मार्केट देखो, ये लेवल आप लोग को मार्क करना है 19,840 और यहाँ पर ये वाली लेवल जो 19,780। अगर इसके बीच में यहाँ पे स्ट्रक्चर समझो, सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर समझो, सो दैट आप लोग कल जाके कहीं पे भी ओपनिंग हो जाए आप लोग गलती ना करो। अगर आप लोग देखोगे 15 मिनट का चार्ट तो यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट का एक रेजिस्टेंस है। आप लोग देख पा रहे हो मार्केट ने ऑलरेडी इस रेजिस्टेंस को फेस कर चुका है। तो कल के दिन अगर यहाँ पे ये ब्रेक करता है तो आप लोग को नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है आप लोग देख पा रहे होगे, यहाँ पे 19,880 और उसके बाद 19,930 आप लोग के लिए टारगेट रहने वाला है। तो आप लोग को सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे अगर इस जोन में ओपन हो जाता है तो यहाँ पे ये जोन यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई और यहाँ पे ये जो लेवल ये प्रीवियस स्विंग। अब यहाँ पे आप लोग को दो यहाँ पे सीनियर आ जाते हैं। यहाँ पे अगर नीचे से आप लोग ट्रेंड लाइन बनाओगे तो आप लोग को एग्जैक्टली आप लोग को ट्रेड प्लान समझेगा कि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ओपन हो जाता है तो अगर पुट साइड में ट्रेड करना है तो नो डाउट आप लोग जैसे कि गए यहाँ पे नीचे आता है तो आप लोग को ये एक बेस समझिएगा कि अगर मार्केट इसके नीचे आप लोग को रिटेस्ट पे एंट्री मिलती है तो डाउन साइड के लिए आप लोग कल के दिन आप लोग को एक्सपायरी एक्सपेक्टेड रहेगी। सिंपल सी बात है, 19,780 के नीचे डाउन साइड के लिए एक्सपायरी रहेगी। अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद भी नीचे आ रहा है तो ये रहेगा सिंपल सा ट्रेड प्लान फॉर द पुट साइड। अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे नीचे ऐसे कुछ मार्केट आ रहा है तो अगर कल निफ्टी इस जोन में ओपन होने के बाद, याद रखना इस जोन में ओपन होने के बाद अगर अपसाइड निकलना है तो एक बार यहाँ पे फेस करता है और ऐसे रिटेस्ट पे या तो ब्रेक कर रहा है तो प्रीवियस स्विंग का एसएल रख के, याद रखना प्रीवियस स्विंग का एसएल जितना छोटा हो सकता है रिस्क मैनेज करके आप लोग अपसाइड के लिए आप लोग को टारगेट रखना है 19,880 फर्स्ट टारगेट रहना है। उसके बाद आप लोग को ट्रेलिंग कर देना है स्टार्ट। सिंपल सा यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद भी 1:30-2 बजे तक यहाँ पे ही रहा, यहाँ पे इस जोन में रहा, प्रीवियस डे का हाई भी नहीं ब्रेक करा, प्रीवियस डे का लो भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है और वन साइड किसी भी वन साइड में ब्रेक करता है तो आप लोग को 0 to 0 प्लान करना है इसी लेवल के बाद। अगर मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए जैसे कि आज हुआ तो मार्केट क्या करेगा, गैप अप ओपन होने के बाद वैसे ही थोड़ा सा ऊपर या तो थोड़ा सा नीचे साइड में चला जाएगा। उसके बाद अगर जोन बना के बाद यहाँ पे आप लोग को किसी साइड आप लोग को ब्रेकडाउन मिल रहा है तो भी आप लोग को बड़े रेंज प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया है तो डिवेस्ट ट्रेड प्लान क्या रहेगा एक्सपायरी के लिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो आप लोग को बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने को मिलेंगे। अगर गैप अप यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप हो जाए तो आप लोग को ये एक्सपेक्ट नहीं रहेगा कि गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे आप लोग को मूवमेंट दे। तो सिंपल सी बात है, अगर इस रेंज में ओपन होता है तो हम यहाँ पे हेवी लॉट के साथ भी खेल सकते हैं। बट अगर यहाँ पे प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही ओपन हो जाता है, बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो अगर सेटअप बनता है तो यहाँ पे याद रखना अगर बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाता है और ऐसे कुछ यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई का बेस बना के ऊपर जा रहा है तो भी हम यहाँ पे छोटे लॉट के साथ काम करेंगे क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हो चुका है तो आप लोग को बड़ी मूवमेंट नहीं दे सकता है। होप यू अगर इस रेंज में ओपन होता है तो हम जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोग को ट्रेड प्लान बता दिया, सिंपल सी बात है अगर यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ पे डायरेक्ट भी ब्रेकआउट मिलता है तो हम रिटेस्ट पे एंट्री करेंगे या तो ऑलरेडी मैंने पुल बैक वाला सिंपल सा ट्रेड प्लान आप लोग को समझा दिया है। होप यू ये सिंपल सा एनालिसिस आप लोग को यहाँ पे समझ आ रहा होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट में बता सकते हो। अननेसेसरी ट्रेड मत करो क्योंकि एक्सपायरी पे बहुत रिटेलर्स अननेसेसरी ट्रेड करते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर मूवमेंट में फंसा है मार्केट और आप लोग को मूवमेंट नहीं दे रहा है तो वहां पे एक जबरदस्ती ट्रेड खोजने की कोशिश मत करिए। सिंपल सी बात है, डिसिप्लिन ट्रेडर बनिए। अगर कोई भी डाउट है, पर्सनल डाउट है तो व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए कल के लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। सिंपल सा ट्रेड प्लान फॉलो करिएगा गाइस। यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर समझिएगा, बहुत बड़ा गैप अप देता है तो मार्केट 90% यहाँ पे साइड में चला जाता है जैसे कि आज भी हुआ। यहाँ पे सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर समझो मार्केट का। अब यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने क्या करा है, इस रेजिस्टेंस को आप लोग समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 बार मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करा है 44,700। तो यहाँ पे आप लोग को कल के दिन अगर बैंक निफ्टी में बुलिश ट्रेड करना है बहुत अच्छा तो 700 के ऊपर आप लोग को बुलिश ट्रेड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी बट मार्केट ने 500 पे यहाँ पे क्लोजिंग मतलब 200 पॉइंट्स की यहाँ पे गैप है तो यहाँ पे इसमें कैसे अपने को ट्रेड करना है ये देखना है। सिंपल सी बात है। तो कल के लिए क्या ट्रेड प्लान रहेगा अच्छे से समझना। अगर कोई भी डाउट आता है तो यहाँ पे आप लोग कमेंट में बता सकते हो। अब देखो
यहाँ पे 44,500 पे मार्केट की क्लोजिंग मिली है। तो यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी 3 टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। अगर मार्केट की ओपनिंग इसके ऊपर हो जाती है कल, यहाँ पे सिंपल सी बात है, इस ट्रिपल यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपनिंग हो जाती है, तो याद रखना, तो यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई आप लोग का एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। याद रखना, प्रीवियस डे का हाई रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर एक बार ऐसे रेजिस्टेंस फेस करके अगर ब्रेक कर रहा है तो आप लोग यहाँ पे कॉल साइड के लिए एंट्री कर सकते हो, प्रीवियस स्विंग का एसएल रख के। यहाँ पे सिंपल सा ये ट्रेड प्लान रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के नीचे या तो फ्लैट ओपन होता है, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हो जाता है और यहाँ पे फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, तो सस्टेन कर जाता है, तो ऐसे रिटेज पे आप लोग को एंट्री मिलती है। तो फर्स्ट टारगेट रहेगा प्रीवियस डे का हाई, सिंपल सा बात है। उसके बाद आप लोग को प्रॉफिट ट्रेलिंग स्टार्ट कर देना है। बट वही अगर यहाँ पे छोटा सा गैप डाउन या तो फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आ रहा मार्केट, तो प्रीवियस डे का लो मार्क कर लेना। जब तक आप लोग को प्रीवियस डे के लो के नीचे आप लोग को ऐसे रिटेज पे एंट्री नहीं मिलती, आप लोग पुट साइड के लिए एंट्री नहीं कर सकते। बट अगर यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद, याद रखना, छोटा सा गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे प्रीवियस डे के लो के पास यहाँ पे हैमर बना रहा है, कोई भी 5 मिनट पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, तो अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करना। प्रीवियस डे की क्लोजिंग आप लोग का फर्स्ट टारगेट रहेगा। बट अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे ट्रिपल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे क्या होगी, ये कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हो, सिंपल सी बात है। बट अगर यहाँ पे कल बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, तो याद रखना प्रीवियस डे के हाई के नीचे ओपन होना चाहिए। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ये जो 44,680 के नीचे ओपन होना चाहिए। याद रखना 44,680 के नीचे ओपन होना चाहिए। यहाँ पे ये क्या करेगा मार्केट, एक बार अगर रेजिस्टेंस फेस करता है और ऐसे कुछ यहाँ पे आप लोग को पुल बैक पे एंट्री मिलती है, तो जाके आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये लेवल्स मार्क कर लेना, आप लोग के पास यहाँ पे लेवल्स भी है। आप लोग को देखो यहाँ पे मैंने कैसे लेवल्स मार्क कर रहा है। अगर यहाँ पे कल देखो यहाँ पे छोटा सा गैप अप या तो बड़ा गैप अप भी हो जाता है और मार्केट इस रेजिस्टेंस पे आके कोई भी बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, तो हम यहाँ पे कॉन्फिडेंटली पुट साइड में एंट्री करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी समझा दिया कि यहाँ के आसपास यहाँ पे ये सेलर्स का जोन है। तो यहाँ पे अगर मार्केट में आप लोग को सेलिंग का कोई भी मूवमेंट मिलता है या तो कोई भी इंडिकेशन मिलता है, तो आप लोग यहाँ पे पुट साइड के लिए एंट्री कर सकते हो। ये रहेगा सिंपल सा एंट्री पैक कल के लिए। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है मार्केट में, सिंपल सा बात है। यहाँ पे ये जोन में ओपन होता है, तो ऑलरेडी मैंने क्या एंट्री प्लान करना है यहाँ पे समझा दिया है। इस जोन में ओपन होता है तो आप लोग को कहाँ पे पुट करना है, कहाँ पे कॉल खरीदना है, यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। अगर यहाँ पे कॉल खरीदते हो तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। तो इस लेवल के बाद आप लोग को नेक्स्ट टारगेट आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत बड़ा टारगेट है। यहाँ पे देखना प्रॉफिट ट्रेलिंग स्टार्ट कर देना अगर कॉल में यहाँ पे एंट्री मिल जाती है तो। बट फर्स्ट टारगेट यहाँ पे ये रखना, उसके बाद प्रॉफिट ट्रेलिंग स्टार्ट कर देना। होप ये सिंपल सा एनालिसिस है कल के लिए। कोई भी डाउट है कमेंट पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसे डेली एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।